प्रिय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी ने आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जय सुर भारती के 2 पद्यांश पढ़ लिए। आज हम आपके बचे हुए जो पद्यांश है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने इनको पढ़ लिया था 2 को। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामि है। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामि है। हे माँ सरस्वती भगवती, आपकी मैं हमेशा विजय हो, आपकी हमेशा जीत हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। तव चरणों प्रणमामि, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, ब्रह्म शब्द से युक्त हे वाणी की स्वामी, शरणम ते गच्छामि, हम आपकी शरण में जाते हैं। पहले पद्यांश का हमने ये अर्थ किया था, सो आपको समझ में आ गया होगा। त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरना। यानी आप तीनों आप शरण प्रदान करने वाली हो। माँ सरस्वती की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया है त्वम असि शरण्या, कि आप जो हैं वो शरण प्रदान करने वाली हैं। आप शरण प्रदान करने वाली है। त्रिभुवन धन्या, तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। आप तीनों लोकों में श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, देवता और मुनि के द्वारा जो आपके चरणों की वंदना करते हैं। मधुर नवरसों से युक्त, कविता के माध्यम से मुखरित होने वाली, सुंदर हंसी की छवि वाली और सुंदर आभूषणों से युक्त आप हे माँ सरस्वती हो। इसलिए मैं आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। तो ये 2 श्लोक हमने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे आपका ये तीसरा श्लोक। तो तीसरे श्लोक में क्या देखिए, आसीन भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि ध्वले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, शीत पंकज तनु विमले। यानी कि इसके अंदर भी माँ सरस्वती की विशेषताओं का वर्णन करते हुए माँ सरस्वती से जो है वो प्रार्थना की गई है। क्या की गई है कि हे कुंद के फूल के समान, बर्फ की तरह, चंद्रमा के समान ध्वल सफेद वर्ण वाली, शीत पंकज, हे सफेद कमल के समान सुंदर शरीर वाली माँ सरस्वती, आप मेरे मान सरोवर के राजहंस के समान, अर्थात हृदय रूपी मान हंस पर आप मेरे विराजमान हो, वाणी पर विराजमान हो। आप हर जड़तायन मूर्खता का हरण करो और बोधि विकासम, बुद्धि का विकास करो। शीत, ठीक है। तो माँ सरस्वती से क्या वंदना की गई है, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, पहले का अब सबसे पहले हम इसका अर्थ करते हैं। आसीन भव का मतलब होता है विराजमान हो, विराजमान हो, भव यानी हो। मान सरोवर के राजहंस पर, मान सरोवर के राजहंस पर, मानस हंसे का मतलब होता है मान सरोवर के राजहंस पर। कुंद का मतलब होता है, कुंद का फूल होता है, कुंद होता है फूल, चमेली का फूल। कुंद का मतलब होता है चमेली का फूल, चमेली का फूल। तुहिन का मतलब होता है बर्फ। शशि का मतलब होता है चंद्रमा।
शशि का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा होता है। ध्वल का अर्थ होता है सफेद। ध्वल का अर्थ क्या होता है? सफेद होता है। आसीना भव का मतलब होता है विराजमान हो। मान सरोवर के राजहंस। कुंद का मतलब चमेली का फूल। तुहिन बर्फ। शशि यानी चंद्रमा। ध्वल का मतलब होता है सफेद। ध्वल का मतलब क्या होता है? सफेद होता है। जड़ताम का मतलब होता है अज्ञानता। जड़ताम का मतलब क्या होता है? अज्ञानता। हर का मतलब होता है हरण करना, दूर करना। बोधि विकासम, बुद्धि का विकास। बोधि विकासम का मतलब क्या होता है? बुद्धि का विकास। बोधि विकासम का मतलब होता है बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास है तो बोधि विकासम का मतलब क्या होता है? बुद्धि का विकास। सित पंकज का मतलब सफेद कमल होता है। क्या होता है? सफेद कमल। तनु का मतलब होता है शरीर। इसका मतलब क्या होता है? शरीर होता है। देखिए क्या अर्थ होगा, अपन करते हैं। आसीना भव मानस हंसी, कुंद तुहिन शशि ध्वले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। कि हे मां सरस्वती, क्या कहा गया है? इसका अर्थ हम करते हैं। हिंदी अर्थ, क्योंकि हिंदी अर्थ यदि हम यहाँ कर लेंगे तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सामने भी रहेगा, उसके बाद में वहाँ पे संस्कृत व्याख्या है वो कर लेंगे। हे चमेली के फूल, चमेली के फूल के समान बर्फ की तरह चंद्रमा के समान समान सफेद वर्ण वाली श्वेत कमल के समान स्वच्छ निर्मल शरीर वाली मां सरस्वती, आप मेरे मानसरोवर के राजहंस अर्थात वाणी रूपी जिह्वा पर विराजमान हूं। अज्ञानता को दूर करो,
एवं मेरी बुद्धि का विकास करो। देखिए, इस श्लोक में मां सरस्वती से क्या प्रार्थना की गई है कि हे चमेली के समान बर्फ की तरह और चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली, चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली, श्वेत कमल के समान स्वच्छ निर्मल शरीर वाली माँ सरस्वती, आप मेरे मान सरोवर रूपी राजहंस यानी कि वाणी रूपी जिव्या पर विराजमान हो, अज्ञानता का हरण करो, दूर करो और बुद्धि का विकास करो, ताकि मैं है वह मेरी सफलता को प्राप्त कर सकूं। तो ये विनती की गई है माँ सरस्वती से। तो इसका अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम करते हैं इसका संस्कृत व्याख्या करेंगे। अब हम करेंगे इसकी संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या में देखिए, हे कुंद कुंद के समान बताया ना। सबसे पहले हे कुंद हिम चंद्रादि चंद्रमा आदि चंद्रादि शुभ्रा यानी सफेद। शुभ्रा का मतलब क्या होता है? सफेद, श्वेत, श्वेत का कमल, कमलम इव, सफेद कमल के समान निर्मल कलवेरा, निर्मल कलेवरा यानी शरीर वाली, रंग वाली, कलेवरा ये रंग होता है, कलेवरा सफेद रंग वाली, त्वं मानस सरोवरस्ते मानव सरोवरस्थे सरोवरस्थे हंसे तिष्ठन्तु, हंसे तिष्ठन्तु, मम मूर्खताम
दूरम कुरु, मम मूर्खताम दूरम कुरु, ज्ञानस्य च विकासम कुरु, ज्ञानम से विकासम कुरु। हे शुभ्रे, हे शुभ्र रंग वाली, हे शुभ्रे, मम हृदय हंसे आरूढ़ा, सती मह्यम, ज्ञानम देहि। तो ये इसकी हो जाएगी संस्कृत व्याख्या। क्या कहा गया? हे कुंद, हिम चंद्रा दिव शुभ्रा, हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली, श्वेत कमलम इव निर्मल कलेवरा, सफ़ेद कमल के समान स्वच्छ शरीर वाली, तव मानस सरोवर स्ते हंसे तिष्तु, आप मेरे मान सरोवर के समान राजहंस रूपी वाणी पर विराजमान हो। मम मूर्खताम दूरम करो, मेरी मूर्खता को दूर करो। ज्ञानस्य च विस्तारम विकासम करो, और ज्ञान का विकास करो। हे शुभ्रे, मम हृदय हंसे आरूढ़ा सती मह्यम ज्ञानम देहि, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान होकर के मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो ये है संस्कृत व्याख्या। इस प्रकार से हमें क्या करना है? संस्कृत व्याख्या को करना है। ये हमारी है वो संस्कृत व्याख्या है, ये संस्कृत व्याख्या है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि नव आसीना भव मानस हंसी कुंद तुहिन शशि ध्वले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। क्या कहा गया कि चमेली के समान बर्फ की तरह और चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली, सफ़ेद कमल के समान स्वच्छ शरीर वाली, हे माँ सरस्वती, आप मेरे मान सरोवर के राजहंस अर्थात वाणी रूपी जिह्वा पर विराजमान हो। अज्ञानता को दूर करो और बुद्धि का विकास करो। तो ये था आपका जो तीसरा जो श्लोक है उसका अर्थ है। अब चलते हैं हम आपके अगले श्लोक में। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति तत् आनौ तव पद कमले अय कुंठा विषहारिणी। जय जय हे सुरे भारती, हे माँ सूरज भारती, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त हैं, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं। आप जो हैं कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली हैं। तो ऐसी माँ सरस्वती, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ और आप मेरी बुद्धि पर है वो विराजमान हो जाइए। ठीक है, तो क्या बताया इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थों को करते हैं। ललित कलामयी यानी ललित कलाओं से युक्त, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी ज्ञान की कांति से युक्त,
ज्ञान की कांति से, ज्ञान की कांति से युक्त। ज्ञान की कांति से युक्त। धारिणी यानी का अर्थ होता है धारण करने वाली, धारण करने वाली। धारिणी का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाली। मति का अर्थ होता है बुद्धि। मति का अर्थ क्या होता है? बुद्धि होता है। मति का अर्थ होता है बुद्धि। आस्ताम, यहाँ आस्ताम है, यहाँ पर मति आस्ताम। आस्ताम का लगी रहे। नो यानी कि हमारी, हमारी बुद्धि है वो आपके चरणों में लगी रहे और आप कुंठा रूपी विष का हारिणी यानी हरण करने वाली हैं, हरण करने वाली हैं। ऐसी माँ सरस्वती की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ऐसी माँ सरस्वती की मैं सदैव वंदना करोमि, वंदना करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका अर्थ। क्या बताएगा इसके अंदर कि हे माँ सरस्वती, हे ललित कलाओं से युक्त, ललित कलाओं से युक्त, यानी कि माँ सरस्वती की जो कलाएं हैं वो ललित कलाएं हैं। ललित कलाओं से युक्त ज्ञान की कांति से युक्त। कैसी युक्त? कांति से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त। हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठारूपी जहर को दूर करने वाली, कुंठारूपी विष को धारण करने वाली, हे कुंठारूपी जहर को दूर करने वाली, कुंठारूपी जहर को दूर करने वाली, हरण करने वाली, माँ सरस्वती, मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरणों में
लगी रहे। तो मां सरस्वती से क्या प्रार्थना की गई है? ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति आस्था मनो तव पद कमले आई कुंठा विषहारिणी। हे मां सरस्वती, आप अनेक प्रकार की कलाओं से युक्त हैं, आप अनेक प्रकार की ललित कलाओं से युक्त हैं, ज्ञान की कांति से युक्त हैं, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हैं, कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली हैं। तो हे मां सरस्वती, आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये मेरी जो बुद्धि है वो हमेशा आपके चरणों में लगी रहे। तो क्या प्रार्थना की गई मां सरस्वती से? कि हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा रूपी जहर का हरण करने वाली मां सरस्वती, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमलों में लगी रहे। तो यह इस पाठ का जो चौथा श्लोक है उसका हिंदी अर्थ। तो हिंदी अर्थ आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने आपको प्रत्येक जो अर्थ है वो बहुत ही धीरे धीरे शब्दार्थ के साथ में और लिख करके अच्छे तरीके से मैंने बताया है। तो निश्चित रूप से आपके जो ये अर्थ है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि आप पाठ्य पुस्तक को लेकर बैठें, यानी आपकी अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वो आपके सामने होनी चाहिए, नोटबुक भी सामने होनी चाहिए, ताकि आप इसको है वो लिख भी सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके इस चौथे पाठ पहले पाठ का जो चौथा श्लोक है उसका अर्थ मैंने अच्छी तरह से करवा दिया है। अभी हम करते हैं इसकी संस्कृत व्याख्या। अभी इसकी संस्कृत व्याख्या वो अपने करेंगे। तो ये तो तीसरे पाठ की संस्कृत व्याख्या क्या थी, अभी हम करेंगे चौथे पाठ की संस्कृत व्याख्या, चौथे श्लोक की। ये तीसरा श्लोक है और अभी हम चौथे श्लोक की संस्कृत व्याख्या है वो अपने यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसमें आप जो प्रसंग है वो पीछे वाला ही कर देना, सेम ही कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो प्रसंग करते हैं वो लगभग आप है वो एक समान कर, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। लिखें तो कुछ माँ सरस्वती की विशेषताओं का वर्णन है वो कर सकते हैं, बाकी आपको प्रसंग में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत प्रसंग है वो समान ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसकी आप अपन करते हैं संस्कृत व्याख्या। तो इसके जो संस्कृत व्याख्या है वो कैसे होगी अपने करते हैं। हे नृत्य संगीत, नृत्य संगीत कला भी समन्वित हे नृत्य संगीत और कला से युक्त ज्ञानस्य कांतिना युक्त ज्ञान की कांति से युक्त वीणा पुस्तकम पुस्तकम च धारयन्ति धारण करने वाली, वीणा पुस्तकम च धारयन्ति वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा पुस्तकम धारयन्ति
हे कुंठायाः हे कुंठा का, हे कुंठायाः, कुंठा का हलाहलम अपसारिणी, अपसारिणी, अस्माकं बुद्धि, अस्माकं बुद्धि ते पादपद्योः तिष्ठन्तु, सदैव ते शरणयोः सेवकैः भवामि। तो माँ सरस्वती से वंदना की गई है। कवि ने क्या कहा है कि हे नृत्य संगीत कला भी समन्विते, हे नृत्य संगीत और कलाओं से युक्त, ज्ञान से कांतिना युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा पुस्तकम च धारयंती, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठाया हलाहलम अपसारणी, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली, अस्माकम बुद्धि ते पादपयो तिष्ठन्तु, मेरी जो बुद्धि है वो आपके चरणों में रहे, सदैव ते चरणियों सेवक भवामी, और मैं हमेशा आपके चरणों का सेवक बना रहूं। तो ये है इसकी संस्कृत व्याख्या, यानी संस्कृत व्याख्या हम कैसे करेंगे ये इसमें बताया गया है। हे ललित कलाओं से युक्त, ललित कलाएं कौन कौन सी होती हैं? नृत्य और संगीत दोनों होती हैं। ललित कला क्या होती हैं? नृत्य और संगीत दोनों कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली, मेरी बुद्धि आपके पद कमलों में जो है वो लगी रहे और सदैव मैं आपका भक्त बना रहूं, ऐसी ही माँ सरस्वती मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो प्रिय बच्चों, यह है आपके जो पाठ है उसका हिंदी अनुवाद। एक बार पुनः मैं आपको इसकी जो है वो रीडिंग लगा देता हूँ, हिंदी अर्थ है वो आपको मैं पुनः एक बार बता देता हूँ, तो आप इस पर जो हैं वो ध्यान देंगे, ठीक है। तो जय सुर भारती जो ये आपका पाठ है, इस जय सुर भारती के अंदर जो माँ सरस्वती से जो वंदना की गई है, प्रार्थना की गई है, तो मैं इसको एक बार आपके रीडिंग लगा देता हूं, देखिए आप ध्यान देंगे। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामहे, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणम ते गच्छामि। तो मां सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे मां सरस्वती भगवती, आपकी जय हो, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे ब्रह्म शब्द से युक्त, हे ब्रह्म शब्द से युक्त वाणी की स्वामी, मैं आपकी शरण में जाता हूं, हम आपकी शरण में जाते हैं। त्वम असि शरण्या त्रिभुधन्या, सुर मुनि वंदित चरणा,
नवरस मधुरा कविता मुखरा सिमित रुचि रुचिरा भरना। हे शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवताओं और मुनियों के द्वारा वंदित चरणों वाली, सुंदर नौ रसों से युक्त, कविता के माध्यम से मुखरित होने वाली, मंद मुस्कान से युक्त और सुंदर आभूषणों वाली, हे मां सरस्वती, आपकी बहुत ही सुंदर छवि है। आसीना भव मानस से कुंद तुइन शशि ध्वले, हर जड़ताम क्रुबोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले। हे चमेली के फूल के समान, बर्फ की तरह और चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली, सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली माँ सरस्वती, आप मेरे मान सरोवर के राजहंस पर, यानी जिव्या रूपी जो वाणी है, वाणी रूपी जो जिव्या है, उस पर विराजमान हो। मूर्खता का, अज्ञानता का हरण करो और बुद्धि का विकास करो। तो ये माँ सरस्वती से वो प्रार्थना की गई है। अगले श्लोक में, हे ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली माँ सरस्वती, आप हमेशा जो मेरी बुद्धि है वो आपके चरण कमलों में लगी रहे और मैं आपका सेवक बना रहूं, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो प्रिय बच्चों, हमने पढ़ा आपका पहला पाठ जय सुर भारती। तो निश्चित रूप से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से इस पाठ का जो अर्थ है वो कर लिया होगा, समझ लिया होगा और अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपने देखा होगा, साथ में उसको लिया होगा और जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें आपने अर्थ लिख लिया होगा। क्योंकि यदि वहाँ पे आप लिखते हैं अपने साथ साथ में, आपके बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से आपके जो है अर्थ है वो याद हो जाता है। ठीक है, तो अगली कक्षा में हम फिर से एक नए पाठ के साथ में मिलेंगे और नया पाठ है वो करेंगे। एक प्रिय बच्चों, मैंने आपको बताया जो संस्कृत व्याख्या है, संस्कृत व्याख्या को आप जो है वो जैसे कि अपन हिंदी का जो अर्थ करते हैं, हिंदी की जो व्याख्या करते हैं, उस हिंदी की व्याख्या को ही हमें बदलना होता है संस्कृत में। यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं, मैंने आपको शुरुआत में जब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना जो मैंने आपको सिखाया था, उसमें मैंने आपको यही बात कही थी कि आप जब हम पाठ्य पुस्तक में चलेंगे तो वहाँ पर हमारे संस्कृत व्याख्या होगी, वहाँ पर क्या होगी, संस्कृत व्याख्या होगी। तो संस्कृत व्याख्या में इस हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने वाले जो ये टॉपिक है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था और पुनः आपको मैं बता रहा हूँ। तो संस्कृत व्याख्या के अंदर अपन जो संस्कृत व्याख्या करेंगे तो उस संस्कृत व्याख्या का सबसे आसान और सरल तरीका यही है कि हमने जो हिंदी व्याख्या की है, हमने जो हिंदी व्याख्या की है उसी हिंदी व्याख्या का जो रूपांतरण है, जो कन्वर्ट हम करेंगे वो संस्कृत में कर देंगे, संस्कृत में अनुवाद कर देंगे, वही हमारी संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। तो ज़्यादा उसमें आपको ये झिझकने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं संस्कृत व्याख्या कैसे करूँगा, संस्कृत व्याख्या मुझे हार्ड लगेगी, कोई हार्ड नहीं है। केवल और केवल आपको जो हिंदी व्याख्या है उसको बदलना है, किसमें, संस्कृत में, और उसको जैसे ही आप संस्कृत में बदल देते हैं आपकी संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए हमने आपके पहले पाठ को पढ़ा, जय माँ सुर भारती को, और सुर भारती की आप प्रार्थना करें, विनती करें कि माँ सुर भारती आप हमें ज्ञान दो, हमारे ज्ञान का विकास करो, अज्ञानता का हरण करो और बुद्धि का विकास करो, ताकि हम अपने जीवन में, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सकें, अपने जीवन में उन्नति है वो करते रहें। और इसी के साथ में मैं भी माँ सरस्वती की से आपके लिए ये मंगल कामना करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे से जो हैं वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने ज्ञान की कांति को निखारें और अपने जीवन में अच्छाइयों को है वो प्राप्त करें। तो प्रिय बच्चों,
आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मैं इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ में फिर से आपसे रूबरू होऊंगा, मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। थैंक यू।